फाजिलका में नगर कौंसिल चुनाव के नतीजों का ऐलान हो चुका है और ऐलान के बाद फाजिलका में 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 1 से सोमा बाई को 423 वोटें मिली हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार थी, वे यहां से विजयी हुई हैं। वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस पार्टी के कुमार गौरव झाम चुनाव जीते हैं। फाजिलका की यह हॉट सीट थी। हॉट सीट वार्ड नंबर 2 से कुमार गौरव झाम को 561 और श्रोमणी अकाली दल के सतिंदर सिंह सवी काटपाल को 473 वोट मिले। इस हॉट सीट से कांग्रेस के कुमार गौरव झाम चुनाव जीत गए हैं। फाजिलका के वार्ड नंबर 3 में चुनाव परिणाम भी आ गए हैं। वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस की जीत हुई है। वार्ड नंबर 3 से जसप्रीत कौर दुरेजा 1612 वोटें लेकर विजयी हुई हैं। उनके मुकाबले जो उम्मीदवार थे उन्हें बेहद कम वोटें मिली है, जिसके बाद जसप्रीत कौर दुरेजा इस वार्ड से विजयी घोषित की गई हैं। फाजिलका के वार्ड नंबर 4 की बात करते हैं। फाजिलका के वार्ड नंबर 4 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुरेंद्र काड़ा पप्पू विजयी हासिल हुए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र काड़ा को 855 वोट मिली है, जबकि दूसरे स्थान पर श्रोमणी अकाली दल के अरविंद शर्मा व तीसरे स्थान पर भाजपा समर्थित आजाद उम्मीदवार विशाल कामरा रहे हैं। वार्ड नंबर 5 की बात करते हैं। वार्ड नंबर 5 में भी कांग्रेस द्वारा जीत हासिल की गई है। कांग्रेस पार्टी यहां से चुनाव जीती है। वार्ड नंबर 5 में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अमर कौर को 5, सुखविंदर कौर को 686 वोट मिले हैं। सुखविंदर कौर इंडियन नेशनल कांग्रेस की उम्मीदवार थी, जो कि इस वार्ड से जीती है। इसके साथ ही नीलम रानी को 17, परमजीत कौर को 218 तथा परमजीत कौर पत्नी दौलत राम को 186 वोट हासिल हुए हैं। फाजिलका के वार्ड नंबर 5 से सुखविंदर कौर पत्नी गुरचरण सिंह चुनाव जीत गई हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस यहां पर चुनाव जीती है। वार्ड नंबर 6 की बात करते हैं। वार्ड नंबर 6 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक जैरत चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के अशोक नागवंशी को हराया है। अशोक जैरत को 644 और अशोक नागवंशी को 304 वोटें मिली हैं। ये सबसे हॉट सीट थी। यहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेश कुमार को 319 वोट प्राप्त हुए हैं। अब वार्ड नंबर 7 की बात करते हैं। फाजिलका के वार्ड नंबर 7 में कांग्रेस की उम्मीदवार जीती हैं। इस वार्ड में श्रोमणी अकाली दल की शिवानी को 224, कांग्रेस की कृष्णा रानी को 479 वोट मिले हैं। कांग्रेस की कृष्णा रानी इस वार्ड से चुनाव जीत गई हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रचना देवी को 263 वोट प्राप्त हुए हैं। फाजिलका के वार्ड नंबर 7 से कृष्णा देवी चुनाव जीत गई हैं, जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार थी। अब फाजिलका के वार्ड नंबर 8 की बात करते हैं। वार्ड नंबर 8 में भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बाबूलाल चुनाव जीत गए हैं। उन्हें 446 वोटें हासिल हुई हैं। उनके मुकाबले श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार भारत को 244 और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शशि सोलंकी को 196 वोट हासिल हुई हैं। वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस के बाबूलाल चुनाव जीत गए हैं। अब वार्ड नंबर 9 की बात करते हैं। वार्ड नंबर 9 में कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। कांग्रेस की वनीता रानी चुनाव जीत गई हैं। कांग्रेस की वनीता रानी को 604 वोटें हासिल हुई हैं, जबकि इस वार्ड से दूसरे स्थान पर आजाद उम्मीदवार अनीता रानी 491 वोटें लेकर दूसरे स्थान पर रही। फाजिलका का यह सबसे हॉट सीट वार्ड माना जा रहा था। फाजिलका के वार्ड नंबर 10 की बात करते हैं। वार्ड नंबर 10 में भी कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है। वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के जगदीश बजाज चुनाव जीत गए हैं। उन्हें 1084 वोटें प्राप्त हुई हैं। फाजिलका के वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के जगदीश बजाज चुनाव जीत गए हैं। वार्ड नंबर 10 से दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के संदीप चलाना रहे, जिन्हें 546 वोट मिले। वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के जगदीश बजाज चुनाव जीत गए हैं। अब वार्ड नंबर 11 की बात करते हैं। वार्ड नंबर 11 में कांग्रेस की शीला रानी चुनाव जीत गई हैं, जिन्हें 582 वोट मिले हैं। दूसरे स्थान पर मीना रानी रही, जिन्हें 374। तीसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी, जिसे 298 तथा चौथे स्थान पर
श्रोमणी अकाली दल की उम्मीदवार भारती देवी रही, जिसे 172 वोट मिले हैं। वार्ड नंबर 11 में कांग्रेस की उम्मीदवार शीला रानी पत्नी मोहिंदर सिंह चुनाव जीत गई हैं, जिन्हें लोग बधाइयां दे रहे हैं। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 12 की। वार्ड नंबर 12 में भारतीय जनता पार्टी के पूरन चंद चुनाव जीत गए हैं। पिछली बार पूरन चंद आजाद उम्मीदवार के तौर पर यहां से चुनाव जीते थे। इस बार 403 वोटें लेकर पूरन चंद चुनाव जीत गए हैं। इस बार से श्रोमणी अकाली दल के संत सिंह 295 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे हैं। आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर और कांग्रेस के उम्मीदवार रोशन लाल, जिन्हें 159 वोट मिले हैं, वो 5वें स्थान पर यहां से रहे हैं। फाजिलका के वार्ड नंबर 13 में कांग्रेस के उम्मीदवार पालचंद वर्मा 457 वोट लेकर विजयी हासिल हुए हैं। उनके द्वारा इस वार्ड से जीत हासिल की गई है। फाजिलका के वार्ड नंबर 13 से पालचंद वर्मा चुनाव जीते हैं, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 14 की। वार्ड नंबर 14 में कांग्रेस के उम्मीदवार अश्विनी कुमार चुनाव जीत गए हैं। अश्विनी कुमार को 698 वोट मिली है। फाजिलका के वार्ड नंबर 14 से अश्विनी कुमार पुत्र मदन लाल चुनाव जीते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस वार्ड से दूसरे स्थान पर श्रोमणी अकाली दल तथा तीसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रही। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 15 की। वार्ड नंबर 15 में कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर निशु डोगरा चुनाव जीत गई हैं। उन्हें 913 वोट हासिल हुई हैं। दूसरे स्थान पर बीजेपी की सविता धुड़िया रही, जिन्हें 779 वोटें मिली। फाजिलका की सबसे हॉट सीट यह मानी जा रही थी। यहां से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश धुड़िया की पत्नी सविता धुड़िया भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, जिन्हें 779 वोट मिले हैं। जबकि कांग्रेस की उम्मीदवार डॉक्टर निशु डोगरा को 913 वोट हासिल हुए हैं। इस वार्ड से कांग्रेस की डॉक्टर निशु डोगरा चुनाव जीत चुकी हैं। फाजिलका के वार्ड नंबर 16 की बात करते हैं। वार्ड नंबर 16 में कांग्रेस के उम्मीदवार जगदीश बसवाला चुनाव जीत गए हैं, जिन्हें 416 वोटें मिली हैं। जगदीश बसवाला भारतीय जनता पार्टी छोड़कर पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। कांग्रेस द्वारा उन्हें टिकट दी गई थी और वे अब चुनाव जीत चुके हैं। चुनाव जीतने के बाद वे अब वार्ड नंबर 16 से पार्षद बन चुके हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा यह सीट जीत ली गई है। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 17 की। वार्ड नंबर 17 में कांग्रेस के राधे श्याम कश्यप की पत्नी राज रानी चुनाव जीत चुकी हैं। राज रानी कश्यप को 823 वोट मिली है, जबकि दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी की ब्रिजबाला रही, जिन्हें 347 वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर श्रोमणी अकाली दल की शिल्पा देवी रही, जिन्हें 247। चौथे स्थान पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार कमला देवी रही, जिन्हें 74 वोटें मिली। जबकि 5वें स्थान पर आजाद उम्मीदवार सोनिका रही, जिन्हें मात्र 6 वोट मिली हैं। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 18 की। वार्ड नंबर 18 में कांग्रेस के सुरजीत कुमार चुनाव जीत चुके हैं। सुरजीत कुमार को 583 वोट मिले हैं। इस वार्ड से श्रोमणी अकाली दल की उम्मीदवार परमजीत कौर दूसरे स्थान पर रही, जिन्हें 254 वोट मिली। फाजिलका के वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस की उम्मीदवार चुनाव जीत गई हैं, जिन्हें लोग बधाइयां दे रहे हैं। अब बात करते हैं फाजिलका के वार्ड नंबर 20 की। ये सबसे हॉट सीट रही है। वार्ड नंबर 20 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर केश कुमार गुप्ता चुनाव जीत गए हैं, जिन्हें 824 वोट मिले हैं। उनके मुकाबले दूसरे स्थान पर अनमोल वधवा रहे। आम आदमी पार्टी के अनमोल वधवा को 563 वोटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस के अशोक सोनी को 297 वोट मिले। जबकि श्रोमणी अकाली दल के विनोद कुमार को मात्र 92 वोट ही हासिल हुए हैं। इस वार्ड में श्रोमणी अकाली दल के भगवान सिंह द्वारा कांग्रेस उम्मीदवार को पूरी टक्कर दी गई। भगवान सिंह को 534 वोट हासिल हुए हैं। फाजिलका के वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरजीत सिंह चुनाव जीत गए हैं। अब बात करते हैं फाजिलका के वार्ड नंबर 19 की। वार्ड नंबर 19 में भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। वार्ड नंबर 19 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ममता रानी 477 वोट लेकर चुनाव जीती है। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 21 की। वार्ड नंबर 21 में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार पूजा लूथरा सहदेवा चुनाव जीत गई हैं। उन्हें 679 वोट मिले हैं, जबकि उनके मुकाबले कांग्रेस की इंदु बाला को 385 वोट तथा
भाजपा की सुबीना को 299 वोट हासिल हुए हैं। अब बात करते हैं फाजिल्का की हॉट सीट वार्ड नंबर 22 की। फाजिल्का के वार्ड नंबर 22 में कांग्रेस के सुरेंद्र कुमार सचदेवा चुनाव जीत गए हैं। उन्हें 1296 वोट हासिल हुए, जबकि उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के अनिल कुमार सेठी को 356 वोट ही हासिल हुए हैं। फाजिल्का की यह सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी। कहा जा रहा था कि इस सीट पर भाजपा की जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चुनावी नतीजों ने पूरे समीकरण ही बदल दिए हैं। यहाँ से सुरेंद्र कुमार सचदेवा चुनाव जीत गए हैं। फाजिल्का के वार्ड नंबर 23 की बात करते हैं। वार्ड नंबर 23 में कांग्रेस की उम्मीदवार गुरमीत कौर चुनाव जीत गई है, जिन्हें 426 वोट हासिल हुए हैं, जबकि उनके मुकाबले आजाद उम्मीदवार कृष्णा रानी को 420 वोट हासिल हुए हैं। मात्र 6 वोटों से गुरमीत कौर चुनाव जीत गई है। फाजिल्का के वार्ड नंबर 23 से कांग्रेस की उम्मीदवार गुरमीत कौर चुनाव जीती है। 6 वोटों से वे चुनाव जीत चुकी हैं। वार्ड नंबर 24 की बात करते हैं। वार्ड नंबर 24 भी सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी। वार्ड नंबर 24 से कांग्रेस के संजीव कुमार चुनाव जीत गए हैं। संजीव सचदेवा गोल्डी 899 वोटें हासिल करके चुनाव जीते हैं, जबकि उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र कुमार को 791 वोटें मिली हैं। अब बात करते हैं फाजिल्का के वार्ड नंबर 25 की। वार्ड नंबर 25 में भारतीय जनता पार्टी की रचना कटारिया चुनाव जीत गई हैं। उन्हें 535 वोट हासिल हुए हैं। उनके मुकाबले श्रोमणी अकाली दल की नारायण रानी को 445, कांग्रेस की राज रानी को 488 वोट हासिल हुए हैं। फाजिल्का में 25 वार्डों के चुनाव नतीजे घोषित हो गए हैं, जिनमें 19 सीटें कांग्रेस, 4 सीट भाजपा तथा 2 सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से आई हैं, जबकि श्रोमणी अकाली दल अपना खाता नहीं खोल सका है। श्रोमणी अकाली दल का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है। ये थे चुनावी नतीजे जो हमने आपको बताए। हम लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। मैंने साहब की कहोगे ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਜ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 25 ਚੋਂ ਅਸੀਂ 19 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 25 ਦੀਆਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਬਸ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਧਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਵੋਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੈਗੀ। सर, अब जो आगामी जो बातें चर्चा शुरू हो गई है वो इस बात की है कि नगर कौंसिल की प्रधान की सीट पर कौन बैठेगा, ये पर्ची आपकी तरफ से निकलेगी, हाईकमान से आएगी? देखो जी, ये तो हाईकमान ने फैसला करना है, और हजे तो रिजर्वेशन या कुछ होर जिद्दां भी, क्यों पूरे 50% ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਆਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। जी, ये थे विधायक देवेंद्र घुबाया जो हमें जानकारी दे रहे थे। फाजिल्का में 19 सीटें कांग्रेस पार्टी द्वारा जीत ली गई है। मेरे साथ मौजूद हैं ये वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस के जो विजेता है उनके ਹਸਬੈਂਡ ਰੋਮੀ ਜੀ। ਜੀ ਰੋਮੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਜੋ ਵਾਰਡ ਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਆਇਆ ਜੀ। वार्ड का विकास करवाया जाएगा। वार्ड का विकास देखिए किस तरह से जोश है कार्यकर्ताओं में, मुंह मीठा करवाकर इनको बधाई दी जा रही है। आरबी लाइव मीडिया की तरफ से भी हम इनको बधाई देते हैं, इनकी जीत पर इनको शुभकामनाएं देते हैं। हम आस करते हैं कि ये अपने वार्ड का भरपूर विकास करेंगे, वार्ड वासियों की आशाओं पर खरे उतरेंगे। फाजिल्का में कांग्रेस द्वारा 19 सीटें जीत ली गई है। भारतीय जनता पार्टी के 4 उम्मीदवार जीते हैं और 2 उम्मीदवार जो है वो आम आदमी पार्टी के जीते हैं। बाहर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर माहौल है। फाजिल्का में आज
चुनावों के नतीजे आ गए हैं। वार्ड नंबर 1 से 25 के नतीजे जो हैं वो घोषित हो चुके हैं। 3 चरण में ये नतीजे घोषित किए गए हैं। पहले चरण में 1 से 12 के नतीजे घोषित किए गए थे, उसके बाद 13 से 24 और तीसरे चरण में 25वें वार्ड की जो है वो ये घोषणा की गई है, जिनमें से 19 वार्ड में कांग्रेस जीत चुकी है और 4 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। 2 वार्ड में जो है वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। अकाली दल खाता नहीं खोल पाया है। अकाली दल के जो 25 के 25 उम्मीदवार हैं वो चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनेगा। विधायक दविंदर घुबाया ने अभी आपको इस बारे में जानकारी दी। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 19 ਸੀਟਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 4 ਸੀਟਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਲ 25 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਅਰਨੀਵਾਲਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ARO ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਨੀਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 11 ਵਾਰਡ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਾਂਗਰਸਾਈ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 1 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੋਇਆ। ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਨੇਪੜੇ ਚੜਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਬੂਥ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ? ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 56 ਬੂਥ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼, ਟੇਬਲ ਵਾਈਜ਼ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਦੇ 11 ਬੂਥ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ 5 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। जी, मैं इस जीत की का खुशी का सहरा वार्ड नंबर 8 के वासियों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे तन मन से 5वीं बार लगातार जिताया। जी, तो जो मान लो जब वोटें डली थी या आपने प्रचार किया था, तो अब आपको कैसी उम्मीदें थी वार्ड वासियों से? इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। मुझे पूरा यकीन था वार्ड वासियों से मैं 100% विजयी होके आऊँगा और सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया भी आपके अच्छे कार्य की बदौलत, आपकी ईमानदारी की बदौलत हम लोग आपको वोटें डालेंगे। उसकी बदौलत मैं 5वीं बार लगातार जीत के आया। सर आपने जीत हासिल की है सर, आपका क्या कहना है? ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 22 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 930 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ, ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਰਵੀਰ ਸਰ, ਅਤੁਲ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਅਰੁਣ ਵਧਵਾ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥੈਂਕਸ ਮੇਰੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 294 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਤੋਂ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੋਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੋਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਨੀ ਸਾਡੀ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ बढ़त हासिल की है आम आदमी पार्टी ने, तो मैंने लगता है लोगों में बदलाव दी है पूरी। एक बार फिर तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਟ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜੈਰਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ? ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀਏ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਨਾਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲੇ 5-7 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ, ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਜੀ ਔਰ 12 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ भी ਅਸੀਂ बहुत बहुत बधाई देते हैं जी। तो वार्ड वासियों को मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि वार्ड वासियों ने जितना प्यार दिया, इतनी वोटें डाल के मुझे विजयी बनाया। मैं उनका ऋणी हूँ और आभारी हूँ, उन्होंने मेरे को इतने वोटों से विजयी बनाया। तो सर आप जो है वो डोर टू डोर जो कैंपेन कर रहे थे, आपको क्या लगता था भी आपके जो वार्ड निवासी हैं वो उनका प्यार ऐसे मिलेगा? बिल्कुल जी, मेरे को पहले भी उम्मीद थी और उम्मीद के सामने रिजल्ट में आई है। मेरे को इतनी वोटें डाल के मुझे जीतू बनाया है। फाजिलका और अरनीवाला के नतीजे जो हैं वो आ चुके हैं। हाँ जी सर, की कहोगे आज तुहाडी जिੱਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 25 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ 2 ਵਾਰਡ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ? ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹਾਂ ਤੇ 294 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰੀ ਉਤਰਾਂ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਰੇਡਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਨਾ ਕੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਦੂਵਾਲਾ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੁਬੀਨਾ ਜੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੂਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾयद कोई झगड़ा होएगा, बट नहीं, सारे उम्मीदवारों ने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया है। फाजिलका के वार्ड नंबर 21 से आम आदमी पार्टी की ये विजेता जो हैं पूजा लूथरा सचदेवा, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये 4 दिन का मेला है और ये मेला ख़त्म हो चुका है, वे जीत चुकी हैं और अब वे वार्ड के विकास की तरफ ध्यान देंगी। वार्ड के विकास को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा।